नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? चलिए आज शुरू करते हैं फिर से जनरल स्टडीज से संबंधित 40 एमसीक्यूज जो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 को ध्यान में रख के बनाया गया है। और इससे संबंधित और भी टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर डाल दी गई हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर विजिट नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और विजिट करिए हमारे प्लेलिस्ट पे। वहाँ से आप यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। साथ ही साथ एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज भी चलाए जा रहे हैं, आप उसको भी सॉल्व करिए जो पेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। धोती और गमछा कहाँ के देशज वस्त्र का प्रतीक है? धोती और गमछे की अगर बात की जा रही है तो असम का यह प्रतीक है। असम में सबसे अधिक यह पहनावा यूज किया जाता है, धोती और गमछा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय प्रतिभूति सिक्योरिटी एंड विनिमय बोर्ड कहाँ स्थित है? यानी ये किसकी बात कर रहा है? सेबी की बात कर रहा है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, जो शेयर मार्केट पर अपनी निगरानी रखती है। शेयर मार्केट में जो भी धांधली होती है उसको कंट्रोल करते हुए फ्रेश यानी कि सही तरीके सुचारू तरीके से शेयर मार्केट को चलाने में सहयोग देती है। तो इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वत माला में बनिहाल दर्रा स्थित है? कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा स्थित है। सही जवाब हो जाएगा सी, पीर पंजाल। जो है कि पीर पंजाल हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा पाया जाता है। और इसी बनिहाल दर्रे में जो है कि जवाहर सुरंग हमें मिलती है। कौन सी है सुरंग वहाँ पे? जवाहर सुरंग, जो किसको जोड़ती है? जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है। किसको? जम्मू और श्रीनगर के बीच में स्थित है। अगर आपको श्रीनगर से जम्मू जाना है या जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आपको जवाहर सुरंग का प्रयोग करना होगा, जो बनिहाल दर्रे में आती है, अर्थात पीर पंजाल की श्रेणी पे। तो यहाँ से आप 3-4 प्रश्न आपने देखे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस की पुस्तक किसने लिखी है? तो 4 का हो जाएगा बी, अरुंधति राय ने। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? आर्टिकल हो जाएगा 30, अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है। और अल्पसंख्यकों की जो मान्यता है वो किस आधार पे है? और भारतीय संविधान के अनुसार धार्मिक एवं भाषाई आधारों पर अल्पसंख्यकों की बात की जाती है। यानी जो व्यक्ति धार्मिक और भाषाई रूप में अल्पसंख्यक होगा उसी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक के पठार से, महाबलेश्वर से, या ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, या त्रियंबकम की पहाड़ियों से? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं? शुक्र यानी कि वीनस के वातावरण में बात कर रहा है। तो 7 का हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक एसिड। अगले प्रश्न को देखें। पानी से कितने तरफ से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा प्रायद्वीपी कहलाता है? तो प्रायद्वीप को कहलाने के लिए सामान्यतः क्या होना चाहिए? 3 तरफ से घिरा होना चाहिए। इसीलिए भारत को एक प्रायद्वीपी कहा जाता है, यानी कि भारत को प्रायद्वीपी भारत कहता है, जो दक्षिणी भारत का एरिया होता है। क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो गुजरात से होते हुए लगभग 9 राज्यों की सीमा समुद्र से घिरी हुई है तीनों तरफ से, अर्थात ओडिशा पश्चिम बंगाल तक। तो इसको भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपी हिस्सा कहा जाता है, जो 3 तरफ से घिरा होता है समुद्र से। अगले प्रश्न को देखें। मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है? यानी कि पीएच मान मानव शरीर का कितना होता है, यानी ब्लड का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 7 से लेकर 7.8 तक। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? ये हो जाएगा उपाधियों के अंत के अंतर्गत आर्टिकल 18 का फर्स्ट प्रोविजन कहता है। और आर्टिकल 17 क्या कहता है? तो अस्पृश्यता एक अपराध होता है। और आर्टिकल 19 क्या करता है? तो स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। और आर्टिकल 16 की अगर हम बात करेंगे तो जो है कि सार्वजनिक रोजगार यानी कि एक तरीके से लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, उपाधियों के अंत आर्टिकल 18। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनोसॉर्स का अध्ययन किया जाता है वह किसकी एक शाखा का उदाहरण है? किसकी एक शाखा का उदाहरण है? 11 का हो जाएगा ए, जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोओंटोलॉजी, पैलियोओंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम का पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान त्रिकों की खोज की जिससे तत्व की आवर्त सारणी का विकास हो सका? सही जवाब हो जाएगा बी, जोहान वुल्फगैंग डाबरेनाइर। अगले प्रश्न को देखते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो पंक्ति लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया है रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया यह प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगले प्रश्न को देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहला विनिमय व्यापारित सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट द्वारा किस वर्ष में व्यापार किया गया है? 14 का हो जाएगा ए, 2000 में। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। भारत के जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? दाचीगाम, अचानकमार अमरकंटक, नोक्रेक, अगस्त्यमलाई। तो देखिए, अचानकमार अमरकंटक एमपी में भी आता है प्लस छत्तीसगढ़ में भी आता है। अगस्त्यमलाई की अगर हम बात करेंगे, ये मिलेगा आपको केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, और वहीं नोक्रेक की बात करेंगे तो ये मेघालय में है। लेकिन दाचीगम जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो पे जाइए स्पेशल इश्यूज में, वहाँ बायोस्फीयर रिजर्व की पूरी डिटेल से जानकारी हमने शेयर की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, इसके सही जवाब हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? आर्टिकल 148। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्टिकल 124 की बात करेंगे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहा गया है, और अनुच्छेद 110 की बात करेंगे तो ये धन विधेयक से संबंधित है। और अगर आर्टिकल 343 की हम बात करेंगे तो ये भारत की राजभाषा से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसने PM 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया जो वाहनों में रवशामक नलिका यानी साइलेंसर पाइप के पास लगाने पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेगा? सही जवाब हो जाएगा देवयान साहा, यानी देवायन साहा ने ऐसा प्रयोग किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्न में से किनका एक नाम है? माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्न में से किनका एक नाम है? 19 का हो जाएगा ए, अहिल्याबाई होलकर। अगले प्रश्न को देखें। 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविड किस देश के हैं? लास्ट प्रश्न है ये इसका, मलेशिया इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने संसद का कौन सा अधिनियम निर्धारित किया है, यानी कौन सा एक्ट जो है कि लाया गया है? तो ये हो जाएगा FRBM एक्ट। FRBM एक्ट होगा जिसके माध्यम से राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अगले प्रश्न को देखें। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो जाहिर सी बात है इसका सही जवाब हो जाएगा बी, दांडी यात्रा जो की गई थी वो दांडी नामक स्थान पर नमक कानून को तोड़ने के रूप में जानी जाती है, जो कब शुरू की गई थी? 12 मार्च को शुरू किया गया था, और 6 अप्रैल को जो है कि इस दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत, नमक कानून आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी में 6 अप्रैल से शुरू हुई थी। फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे आप कभी भी खरीदेंगे तो जो फूड पैकेजिंग के जो चिप्स वगैरह होते हैं वो हमेशा मतलब एक तरह से कुरकुरे बने रहते हैं, ताज़े बने रहते हैं। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन भरी जाती है उसमें। क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ए ऑप्शन से हो जाएगा मानवाधिकारों से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें। चमगादड़ अंधेरी रात में किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का परावर्तन करती है और इसके सहायता से उड़ती है? किसकी सहायता से उड़ती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगों की अगर हम बात करेंगे तो ये 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक आवृत्ति होती है इनकी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, फुटबॉल से संबंधित है सुनील छेत्री। अगले प्रश्न को देखें।
विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का क्या नाम है, जो विष्णु शर्मा ने रचित किया है? तो पंचतंत्र ये है। और पंचतंत्र सबसे अधिक जो है कि प्रकाशित होने वाली पुस्तक है, जिसको विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन यानी अभिक्रिया का प्रकार नहीं है? कौन सा संयोजन यानी अभिक्रिया का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, चूना पत्थर का गर्म होना। यहाँ पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? खिलजी, सैयद, लोदी, तुगलक, तुगलक, खिलजी, लोदी, सैयद, या खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, लोदी, सैयद, खिलजी या तुगलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर हम बात करेंगे स्थापित राजवंश की, तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश, फिर उसके बाद आपका आता है गुलाम वंश के बाद आएगा आपका खिलजी वंश, और फिर खिलजी वंश के बाद आपका आएगा तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद आएंगे सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद आएंगे लोदी वंश। तो ये 5 राजवंश जो दिल्ली सल्तनत में देखे गए थे, 5 क्रम से हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी, और इसी तरीके से सैयद वंश और फिर आगे लोदी वंश। ये पाँचों वंश क्रम से आते हैं, जिसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय उचित लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? उचित लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। सही जवाब हो जाएगा इसका गन्ना, बी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे न्यूनतम यानी एमएसपी नहीं, बल्कि हम उचित लाभकारी जो है कि मूल्य की बात करते हैं, यानी कि फेयर वैल्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदियों के युवावस्था का चित्रण नहीं करती है? यानी जब नदी युवावस्था में होती है, यानी कम समय होता है नदी को उत्पन्न हुए, तो इस समय कौन सी डिज़ाइन वो नहीं क्रिएट करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है नदी युवावस्था में, बल्कि वी आकार की घाटी भी बनाएगी, छिप्रिकाएँ भी बनाएंगी और गॉर्ज भी बनाएंगी, जो पत्थरों को या पहाड़ों को काटते हुए अपना रास्ता बनाती है। लेकिन डेल्टा युवावस्था में नहीं होता है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यह दक्षिण भारत का जो है कि ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, एक तरीके से धर्म विरोधी आंदोलन था, जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? 12 क्वेश्चन का ई.वी. रामास्वामी नायकर साहब के द्वारा शुरू किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? विहार होता है भिक्षुओं के रहने का स्थान, चैत्य होता है उनके पूजा स्थल से संबंधित, जो सही हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची वह सूची होती है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर दोनों लोग एक ही विषय पर कानून बना रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र के कानून को वरीयता दी जाती है। तो समवर्ती सूची में शिक्षा भी आता है, समवर्ती सूची में वन भी आता है, व्यापार भी आता है, लेकिन रक्षा नहीं आता है, क्योंकि डिफेंस यानी रक्षा केंद्र की सूची में आता है, जिसको संघ सूची के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखें। मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना था? बहुत ही आसान प्रश्न, ए ऑप्शन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यह हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भारत के। जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होती है, जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है? 16 का हो जाएगा सी ऑप्शन, थैलोफाइटा। क्या कहते हैं उनको? थैलोफाइटा। अगले प्रश्न को देखते हैं। छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? छत्रक शिला अगर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का होता है, जो ऐसे ऐसे करके बना होता है छत्रक शिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मरुस्थल में। नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को किस दर पर ऋण देता है? यानी आरबीआई के द्वारा अगर कमर्शियल बैंक को ऋण दिया जा रहा है, तो रेट क्या होती है? रेपो रेट कहलाती है। क्या कहलाती है? रेपो रेट। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो आरबीआई द्वारा जो कमर्शियल बैंक को ऋण दिया जाता है, उसका सही जवाब हो जाएगा बैंक रेट, लेकिन उसको हम रेपो रेट के रूप में भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशेषता होती है कि रेपो रेट जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, यानी अल्पकालिक लोन होता है, और बैंक रेट जो होती है उस पर जो लोन दिया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, यानी दीर्घकालिक लोन दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है? भगवान ब्रह्मा का एकमात्र स्थित है, वो है पुष्कर में। डी ऑप्शन से हो जाएगा, पुष्कर शहर में। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध, 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? यानी कि किस क्षेत्र में पड़ता है ये?
चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल, यानी कि प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और यहीं से जो है कि अंग्रेजों का भारत पर एक मजबूत पकड़ शुरू हो जाती है, जिसको एक तरीके से पूरी तरीके से स्थापित किया था बक्सर के युद्ध से 1764 में। तो ये थे आपके टॉप 40 एमसीक्यूज। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।